उनको 10 कप परोस दिए। और जब पैसे देने की बारी आई तो किशोरी वहां 9 कप के पैसे दे रहा है। उसने कहा जी मैंने चाय तो आपको ये इतनी कप दी है, ये देखो गिनती कर लो 10 कप है। उसने कहा कि भाई मैं तो 9 कप के लिए कहा था। 1 कप के पैसे नहीं दिए, परिवार में से बांटना शुरू हो गया। 2-3 मर गए। जब उनको पता लगा सारा परिवार वहां गया और वो 15 पैसे उसके देने के लिए उसके चरणों में उन्हें माथा रगड़ा, अपनी गलती मानी। तो ये है बाबे कल्लू महाराज की यात्रा का खेल। गुरु रूप प्रसाद संघ जी जब संतों के दायरे में आ गए, चरणों में आ गए, तो संत कभी नहीं चाहेगा कि ये काल के चक्कर में फंसे, ये 84 के चक्कर में फंसे, ये आवागमन के चक्कर में फंसे। नहीं, आ गया सो आ गया। अब तो महाराज जाने या परमात्मा जाने। पल्ला पसार के हमारे लिए संत महात्मा हमारे जो पीछे कर्म है अपने पल्ले में ले लेते हैं। और ये सभी को पता है, जिसके घर में आसन जोत लगाने जाते हैं उसे क्या कहते हैं कि भी आपकी जो भी सूखना है, जो भी सूखना है उसको भूल जाइए, हम जाने वो जाने। अगर कोई किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ है, जैसे कि झूंट पे जाना, बांसड़े कंडेरे खेड़े पे जाना, या नदी नालों में जाना, तरली ऊपर लिया, सारा कुछ जो है भाई ये कुछ नहीं करना, हम उनसे मिल लेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, राम राम करना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो गुरु रूप प्रसाद संघ जी ऐसे संत महात्मा की बागबाड़ी बैठी है। इतना सस्ता खेल हमें महाराज ने बता दिया, मगर बस महाराज जाने। सुबह उठना है बड़ा मुश्किल हो गया, 7 बजे उठना है, जबकि महाराज ने कहा भी 4 बजे आसन पे होना चाहिए इंसान। जब तक संकट है जब तक तो उठेगा, संकट हल हो गया उसके बाद कोई मतलब नहीं है। तो गुरु रूप प्रसाद संघ जी अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपना आवागमन मटाने के लिए इंसान को गुरु के दायरे में रहना पड़ेगा, नाम का सिमरन करना पड़ेगा। असूल अगर पल्ले में है तो इंसान किसी के बकावे में नहीं आ सकता, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ सकती। महाराज जी साथ संगत में हाथ जोड़ के कहते थे कि भी हम अपने बच्चों से एक आस रखते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि मेरी बागबाड़ी मेरे बच्चे दूसरे काबिल बने। अरे तू तो अपने काबिल भी नहीं हुआ, 50 साल हो गए नाम लिए, आसन लगे, तू अपने काबिल भी नहीं हुआ। तो गुरु रूप प्रसाद संघ जी अपने काबिल दूसरे काबिल वही होगा जिसको महाराज का भय होगा, जिसके पल्ले में महाराज के असूल होंगे। वरना इंसान अपने स्वार्थ में है, बस मेरा घर का काम सही हो जाए, मेरे बच्चे सही हो जाए, उसके बाद मुझे कोई लोड़ ही नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की। और ये सभी को पता है कि एक दिन जाना है, संसार छोड़ना है, उसके बाद 84 के घेरे में आना है। कुत्ता बिल्ला सूर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनना है, इसका कोई भय नहीं है। 84 लाख योनि भोगनी है, इसका कोई भय नहीं है। तो गुरु रूप प्रसाद संघ जी आइए, गुरु महाराज जी के चरणों में उनके नाम की आराधना लेके जा रहा हूं। और सभी ने बड़े प्यार से 2 बजे तक ये सत्संग होना है, उसके बाद नहाना धोना जो है तैयारी करनी है, क्योंकि सुबह माँ के दरबार पे जाना है। और सभी के चरणों में प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि ध्यान से सत्संग में बैठना है। देखो गुरु के रास्ते पे वही चलेगा जिसके अंदर सहन शक्ति होगी महाराज की वाणी को सुनने की। जो दूसरी संगत के बारे में अगर किसी ने कुछ कह दिया, उसको सह गया वो आदमी, तो वही गुरुमुख है, वरना गुरुमुख नहीं हो सकता। किसी ने एक बात कह दी और उसके लग गई, उसने कहा कि मेरे को ऐसे क्यों कह दिया, अरे तो गुरुमुख कहां से है फिर?
गुरुमुख कहां से है? गुरु रूप में साथ संगत जी बिल्कुल नीवा रहना है। अगर गुरु बना लिया तो अपने आप को यह दिखाना है कि हाँ मैं फला गुरु से जुड़ा हूं, ताकि संसार कहे कि हाँ ये जा रहा है बाबे कल्लू महाराज जी का शिष्य है, ये जा रहा है बाबे कृपया का शिष्य है, ये जा रहा है गुरु पूर्ण का शिष्य है। ऐसे महाराज अपने बच्चों से आस रखते हैं और ऐसे ही माँ बाप अपने बच्चों से भी आस रखते हैं। जिसका बच्चा विषय विकारों में है, उल्टे धंधों में उल्टे कामों में है, उसके खानदान का नाम खराब, उसके माँ बाप का नाम खराब, तो क्या कहेगा माँ बाप अपने बच्चे को? इसीलिए ये भी एक परिवार है महात्मा का। अगर कोई बच्चा असूल से गिरता है, विषय विकारों में जाता है, तो क्या कहेंगे महाराज? क्या उसका साथ देंगे? नहीं। कितने गुरुमुख भटक रहे हैं आज, गुरु वाले कितने भटक रहे हैं, दर्द की ठोकरे खा रहे हैं। महाराज की क्या कमी थी? अपनी कमी इंसान कभी नहीं महसूस करता। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु पूजन जी महाराज जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता किशनी जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप में साथ संगत जी आइए, गुरु महाराज जी के चरणों में उनके नाम की आराधना लेके जा रहा हूं। जैसा कि हम शुरू से देख रहे हैं कि जब ज्वाला जी में बसें रुकती हैं तो इधर का पीछे का ख्याल इंसान भूल जाता, मैं तो भूल जाता हूं। और जैसे मैं बोलता हूं आप लोग भी भूलते होंगे। वहां सिर्फ एक ही आवाज अंदर से निकलती है, जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता। पीछे को ख्याल नहीं रहता, इतना रंग चढ़ जाता है उस मां का। तो गुरु प्रसाद सिंह जी, जिन संतों ने मां का दरबार दिखाया, वहां का रास्ता दिखाया, आज उसके पंडाल में बैठे हैं, उसके दायरे में बैठे हैं, उसकी छत्र छाया से आज ये मौका नसीब हुआ रात को सत्संग उनके नाम की वाणी का गुणगान करने का। तो कितना नशा होना चाहिए कि बगल में कौन बैठा है इसका भी पता नहीं होना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो आइए महाराज जी की वाणी को आगे बढ़ाते हुए बच्चे अपने अपने संतों महात्माओं के बारे में बता रहे हैं। कुछ क्या कह रहे हैं? जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। लड़ फड़ ले गुरां दा तू बंदे नी, औखे वेले कम आऊगा। लड़ फड़ ले गुरां दा तू बंदे नी, औखे वेले कम आऊगा। लड़ फड़ ले गुरां दा तू बंदे नी, औखे वेले कम आऊगा। लड़ फड़ ले गुरां दा तू बंदे नी, औखे वेले कम आऊगा। भेड़ा सफर तैनू बंदे नी, मेरा हथ नहीं आना। लड़ फड़ ले गुरां दा तू बंदे नी, औखे वेले कम आऊगा। फड़ ले गुरां दा तू बंदे नी, औखे वेले
सच्चे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु पूजन जी महाराज जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। के बाद मिलता है और मैं महसूस कर सकता हूं जैसे मुझे खुशी है आपको भी होगी। आज की रात, कल की रात और परसों की रात आंखों में बिल्कुल नींद नहीं आएगी, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं भाई जब मां के दरबार पे आ गए तो यहां तो सोने का मतलब ही नहीं है। जाग के मां को धर्मशाला में जहां ठहरे वहीं रखना है, क्योंकि हे मां हम अपने घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के आपके दरबार पे, आपके चरणों में आ गए हैं। क्या आप थोड़ा सा चल के यहां नहीं आ सकती? बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। जिला कांगड़ा ज्वालामुखी शहर से 12 किलोमीटर पीछे, मतलब पहले नादौन पड़ता है, नादौन शहर, अब तो शहर हो गया। जब रात को संग ठहरा, महाराज ने कहा कि सुबह चलेंगे भाई, अब तो मतलब वो टाइम ना वो टाइम, शाम हो चुकी है और रात यहीं रुक के चलेंगे। तो गुरु साध संगत जी, साध संगत का इतना भाव कि बाबा कल्लू महाराज जी संगत की बात को नहीं टाल सके, मां को कंजक रूप में संगत के बीच में खड़ा कर दिया। नादौन में 12 किलोमीटर दूर था मां का दरबार, मगर संगत में मां सारी रात रही। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। तो इतनी कशिश है बच्चों में मां को बुलाने की, और ये तो मां है, मानी जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आज सारा दिन पहले खुंडे वाला दरबार पे गए, क्योंकि जो कुछ भी है वहीं के प्रताप से है जो कुछ हो रहा है। उसके बाद जिन्होंने पंथ को चलाया, पंथ को साजा, संत बाबा कल्लू महाराज जी की अमर समात गांव समलेड़ी रायपुरानी के पास, फिर महाराज के दर्शन करने वहां गए। और उसके बाद साध संगत तेपले गई हमें लेने, यानी कि सारा दिन आज कांकरी है। इतनी खुशी कि किसी को भी कोई थकावट नहीं, कोई भूख की प्यास बिल्कुल नहीं, इतना चाव। और सुबह फिर ढोल ताशे के साथ मां को मिलने इस गांव के शुरू तक जाना है। और कैसे? हाँ जी, ताड़ी का साथ सभी ने देना है। बोलिए सच्चे दरबार की यहां मैं समझ जाऊंगा जिसको खुशी नहीं है, मजबूरी में जा रहा है मां के दरबार पे, वो ताड़ी का साथ नहीं देगा, वरना खुशी है वो ताड़ी का साथ देगा। किस तरह? ढोल बजाओ नाचो गाओ शुभ दिन आया रे, ढोल बजाओ नाचो गाओ शुभ दिन आया रे, ढोल बजाओ नाचो गाओ शुभ दिन आया रे, ढोल बजाओ नाचो गाओ शुभ दिन आया रे। ज्वाला के दर्शन करने, ओ ज्वाला के दर्शन करने आ दिन आया रे, ढोल बजाओ नाचो गाओ शुभ दिन आया रे, ढोल बजाओ नाचो गाओ शुभ दिन आया
सच्चे दरबार की जय सच्चे दरबार की। जय तो गुरु रूप प्रसाद संग जी, जैसा जैसा समय, जैसा जैसा मौका हमें मिला, हमने वो जो समय है वो कैद करके इस किताब में लिख लिया। जैसे सुबह 6 बजे या 6:30 7 बजे संघ यहां से प्रस्थान बीटे गांव से करेगा मां की तरफ, और ढोल ताशे के साथ झंडे हाथ में सभी के होंगे, बैग कांधे पे होंगे और चेहरे सभी के लाल, क्योंकि मां के दरबार की खुशी निराली है। बोलिए सच्चे दरबार की। किस तरह हो जदों चलिया संग मां दे द्वार नू, छोटे वड्डे जय जय बुला, झंडे फड़ के हथ विच लाल लाल, सब दे चेहरे लालियां छा, कहंदे हथ जोड़ गुरु पूर्णा पूर्णा, अज मां दे दरस वखा। जय जय वाली मैया, जय वाली मैया, जय वाली मैया, जय वाली मैया। आज चले संग मां के द्वार नू, छोटे वड्डे जय जय बुला, झंडे फड़ के हथ विच लाल लाल, सब दे चेहरे लालियां छा, कहंदे हथ जोड़ गुरु पूर्णा पूर्णा, अज मां दे दरस वखा। जय जय वाली मैया, जय वाली मैया, जय वाली
राती बरसात मां करो राती बरसात मां खड़े बच्चे दवारे आ करे दवारे जिवें अज रखी बाबे कल्लू दी जिवे राजी बाबे कल्लू दी अज सानू भी दरस वखा अजे सानू भी दरस वखा तेरी सरकार दा सेवादार गाए बलदेव दर ते चले संगमा दे द्वार नू छोटे वड्डे जय जय बुला झंडे फड़ के हथ विच लाला सब दे चेहरे लालियां छा कहंदे हथ जोड़ पूरो पूर्णा पूर्णा अहमद दा बरसा जय जय शेरा वाली मैया जय जय लाटा वाली मैया जय जय जोता वाली मैया जय पहाड़ा वाली मैया जय लाटा वाली मैया जय जय जोता वाली मैया जय पहाड़ा वाली मैया बोलिए सच्चे दरबार जयकारा महामाई दा बोलिए साचे दरबार की जय जयकारा ज्वाला माई दा साचे दरबार की जय तो गुरु पीर सासंग जी आइए माँ की वंदना बोलिए सच्चे दरबार की तो किस तरह माँ से अरदास कर रहे हैं बच्चे कि हे माँ कई बार ऐसा देखने में आया है कि सीटें लिखी पड़ी हैं और पैसे भी दे दिए मगर गुरु पीर सासंग जी ऐन मौके पे ऐसी घटना ऐसा हादसा हो गया कि मां के दरबार पे जाना नसीब नहीं हुआ 2 साल के बाद ये मौका मिलता मगर वो भी हाथ से गया पता नहीं अगला मौका मिले ना मिले क्योंकि सांसों कोई भरोसा नहीं है इंसान ने एक दिन संसार तो छोड़ के जाना ही है तो गुरु पीर सासंग जी ये एक ऐसा भाव है कई बार इंसान बोल देता है कि वो तो मेरे को बुलाती नहीं है क्या कि दुनिया में ऐसी मां है जो अपने बच्चे को ना बुलाए गुरु पीर सासंग जी ऐसी मैं एक बंदा लेके जा रहा हूं एक बच्चा मां बेटे की लड़ाई है मां से क्या कह रहा है नी चंगा लगता नी दूर दूर रहना मां नी चंगा लगता नी दूर दूर रहना नी चंगा लगता नी दूर दूर रहना करेंगी कितनी देर अड़िया करेंगी कितनी देर अड़िया करेंगे कितनी देर अड़िया करेंगे कितनी देर अड़िया छड़न गले
करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया। कहलाती है। बच्चों के बिना माँ का कोई वजूद नहीं है। अरे जब बच्चे नहीं होंगे तो माँ कौन कहेगा। बच्चे आ तो बिना दाती माँ भी अधूरी है। लाला होना दाती माँ भी जरूरी है। लाला होना दाती माँ भी जरूरी है। लाला होना दाती माँ भी जरूरी है। माँ किस कहना इन बच्चे माँ किस कहना करेंगे कितनी देर अड़िया करेंगे कितनी देर अड़िया करेंगे कितनी देर अड़िया करेंगे कितनी देर अड़िया करेंगे कितनी देर अड़िया। देखिए ये माँ बेटे की लड़ाई है। बच्चे को हक है अपनी माँ से कुछ मांगने का, कहने का, और ये तो माँ है, मानी जाती है। ये लड़ाई थोड़ी और आगे बढ़ती है और क्या कह रहे हैं कि हे माँ तुझे तो आना ही पड़ेगा पंडाल में। हाँ जी, करेंगे कितनी देर अड़िया करेंगे कितनी देर अड़िया करेंगे कितनी देर अड़िया करेंगे कितनी देर अड़िया। क्या करें बच्चे करेंगी कितनी देर तू आप चली आएगी ना देर जरा लाएगी तू आप चली आएगी ना देर जरा लाएगी तू आप चली आएगी ना देर जरा लाएगी चली आएगी, क्योंकि भगत भगवान से बड़ा होता है। इतिहास गवाह है संत बाबा कल्लू महाराज जी, जिन्होंने नादौन में मां को साथ कंजक रूप में खड़ा कर दिया था। इसीलिए मां पे अपना हक बच्चे जता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तू आप पे चली आएगी ना देर जरा लाएगी तू आप चली आएगी ना देर जरा लाएगी तू आप चली आएगी ना देर जरा लाएगी तू अपने मुख को छुपाएगी तू आप चली आएगी ना देर जरा लाएगी तू आप चली आएगी ना देर जरा लाएगी। हे मां है तबार मैया मैनू अपनी भक्ति ते तेरी भक्ति दा जोर चले तेरी शक्ति ते। है तबार मैया मैनू अपनी भक्ति ते मेरी भक्ति दा जोर चले तेरी शक्ति ते। तू शक्ति नाल बनाए न चन ते तारे सूरज आसमान धरती ताई है
करेंगी कितनी देर अड़िया, करेंगी कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया। दानी दूर दूर रहना 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 चंगा लगता नहीं दूर दूर रहना, करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया। पर मैया जी दे जाना मैं तो पाके घुंघरू, डर मैया जी दे जाना मैं तो पाके घुंघरू, मैया जी दे जाना मैं तो पाके घुंघरू, डर मैया जी दे जाना मैं तो पाके घुंघरू, पाके घुंघरू, पाके घुंघरू, पाके घुंघरू। पर मैया जी दे जाना मैं तो पाके घुंघरू, डर मैया जी दे जाना मैं तो पाके घुंघरू, डर मैया जी दूर जाना मैं तो पाके घुंघरू, पाके घुंघरू, पाके घुंघरू। पर मैया जी दे जाना मैं तो पाके घुंघरू, डर मैया जी दे जाना मैं तो पाके घुंघरू, डर मैया जी दे जाना मैं तो पाके घुंघरू, डर मैया जी दे जाना मैं तो पाके घुंघरू, डर मैया जी दे जाना मैं तो पाके घुंघरू। करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया। लगता नहीं दूर दूर रहना 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 चंगा लगता नहीं दूर दूर रहना, करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया। करेंगे कितनी देर अड़िया, करेंगे कितनी देर अड़िया। बोलिए सच्चे दरबार की वाइब्रेशन है ये मां परम ज्योत की है, क्योंकि आंखें तो मिलानी पड़ेंगी। अगर सुबह चलना है तो शाम को धर्मशाला में, मगर 5 तारीख को तो मां से मिलना पड़ेगा। और घर से क्या वादा करके आए कि हे मां अब घर से नंगे पांव निकल पड़े, ये कांकरी है, ये कहां पूर्ण होगी, कहां संपूर्ण होगी, मां ज्योता वाली के दरबार पर। मगर बीच में जहां भी इंसान ठहर रहा है, जैसे आज की रात और कल की रात अग्रवाल धर्मशाला में, यहां भी मैंने देखा खाना खा लिया सो लिए। अरे सोना ही था तो फिर दरबार पे क्यों आए, अपने घर में सो लेते। सोने के लिए सत्संग में जागरण में नहीं आना चाहिए, उल्टा गृह घर में गिरता है पाप, क्योंकि वादा क्या किया था और क्या करने लग गए। गुरु प्रसाद संघ जी ऐसे ही धर्मशाला में, चाहे लंगर में, धर्मशाला में रोटी बने या माता के जो रसोई में, खाने के बाद इंसान सोचता है कि कहीं कोने में जगह मिल जाए और मैं सो जाऊं। तपस्वी को देखा है कभी? तपस्वी को किसी नाटक में, फिल्मों में देखा होगा, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं रहा, कपड़े पाव के बैठे थे, कपड़ा नहीं रहा, आंधी में, तूफान में, मींह में बैठे हैं, यहां तक के चमड़ी भी नहीं रही, मांस भी नहीं रहा, हड्डियों का ढांचा है, और आवाज निकल रही है हे राम हे राम हे राम। मैया शेरा वाली ने, मां शेरा वाली ने श्री राम को पाने के लिए जब तब शुरू किया तो उस पहाड़ से सिर्फ आवाज ही आ रही है हे राम हे राम हे राम। वहीं हड्डियां खाक हो गई। ये हमने एक फिल्म में देखा था। तो ये भी आप तपस्या पे हैं, आप सफर पे हैं, आप घर से निकले हैं, आप सफर पे हैं, यात्रा पे हैं। बीच में कोई सही चलाकी करने की कोशिश ना करना, जो करेगा उसका जाना न जाना एक बराबर है। वैसे ही घर से टाइम बर्बाद करके, पैसे बर्बाद करके जा रहा है। तो गुरु प्रसाद संघ जी, हमारा तो फर्ज है महाराज की बात को आगे बताना, संग तक ले जाना। बाकी उस पे चलना ना चलना, अमल करना ना करना, ये आप सबका अपना अपना ख्याल है, अपना अपना विचार है। गुरु प्रसाद संघ जी बड़ी मुश्किल से इंसान का चौड़ा मिला, और फिर पता नहीं पिछला कोई पुरला भाग था जो संतों की शरण मिली गई, साथ संगत का ओट आसरा मिल गया। और उसके बाद इंसान इतना कुछ मिलने के बाद
इंसान गफलत में है तो उससे ज्यादा बदनसीब मैं नहीं मानता कोई हो। एक तो गुरु का दोषी और मालिक का दोषी तो है ही है, क्योंकि भेजा क्या करने था और कहां लग गया। इंसान का चोला मिला किस लिए था? प्रभु को पाने के लिए, नाम के सिमरन के लिए, गुरु को पाने के लिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही इंसान परमात्मा को पा सकता है, देवी देवताओं को पा सकता है। आज इंसान कहे मैं किताबें इकट्ठी कर लूं घर में और किताबें के जरिए परमात्मा को पाऊं, गुरु को पाऊं, देवी देवताओं को पाऊं, ये नहीं हो सकता। किसी भी क्रिया में, किसी पूजा पाठ में इंसान परमात्मा को नहीं पा सकता, गुरु के द्वारा ही उसकी जानकारी मिलती है। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो गुरु प्रसाद सिंह जी ऐसे ही मन को काकर रखिए। हमारे विशाल जी